हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 29 अप्रैल 2020। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके डिस्कस करेंगे। तो न्यूज़ेस रहेंगी वन लाइनर में और डिटेल में, और जिससे उनसे जो भी न्यूज़ेस स्टैटिक पोर्शन जीएस पोर्शन कवर हो रहा होगा उसे कवर करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो आप वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2020 के विश्व पशु चिकित्सा दिवस, जो कि अप्रैल माह का अंतिम शनिवार था, उस दिन को मनाया गया। इसके लिए विषय क्या रहा है? तो विषय रहा है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फॉर इम्प्रूविंग एनिमल एंड ह्यूमन हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन नहीं मतलब ह्यूमन हेल्थ कह सकते हैं उसको। म्यूचुअल फंड के लिए विशेष तरलता सुविधा के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की कि वह घाटे में चल रहे म्यूचुअल फंड में कितने निधि का निवेश करेगा। तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसे आप सही कर लेना। यहाँ कितने लिखा हुआ है, तो कितने म्यूचुअल फंड में कितने निधि का निवेश करेगा? तो 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा आरबीआई। तो आरबीआई बैंक का जो हेडक्वार्टर मुंबई में है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन एग्री नाम से एक विशेष क्रेडिट सुविधा किस बैंक द्वारा शुरू की गई है? तो इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्षेत्र कौन सा है जो पहली बार भारत का शीर्ष निर्यात क्षेत्र बन गया है, जिसमें अप्रैल जनवरी 2019 से 20 की अवधि के दौरान कुल निर्यात का 14.35% शामिल है? तो वो है रसायन और पेट्रोकेमिकल्स उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रतिवेदन के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च वाला देश कौन सा है? तो फर्स्ट नंबर पे अमेरिका, द्वितीय नंबर पे चीन और तृतीय नंबर पे हमारा भारत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला सरकारी अस्पताल कौन सा है जहां कोविड-19 रोगियों के लिए प्लाज्मा थेरेपी उपचार का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय देश का पहला सरकारी मतलब अस्पताल बन गया है जो कोविड-19 रोगियों के प्लाज्मा थेरेपी उपचार का सफलतापूर्वक शुभारंभ करने वाला है या कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो इसकी जो कैपिटल होती है वो तो आप सभी को पता है लखनऊ, और लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। राजधानी और सबसे बड़ा शहर भी लखनऊ है उत्तर प्रदेश का। जिले यहाँ पर 75 हैं, 18 मंडल हैं, तो ये भी याद रखना है। राज्यपाल अभी आनंदीबेन पटेल जी हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं और दिनेश शर्मा जी हैं। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी हैं जो कि कार्यवाहक हैं, और पुलिस महानिदेशक ओम प्रकाश सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के तहत केंद्र सरकार 3 महीने के लिए लगभग 20 करोड़ परिवारों को 1 किलोग्राम दाल वितरित करने की योजना बना रहा है? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 20 करोड़ परिवारों को 1 किलोग्राम दाल वितरित करने की योजना बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने फाइट अगेंस्ट कोविड-19 हैशटैग अवेयर इंडिया सेफ इंडिया डिजिटल मुहिम चलाने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो अमेज़ॉन कंपनी के साथ, जो अमेज़ॉन इंडिया है उसके साथ इन्होंने साझेदारी की है। तो अमेज़ॉन की अगर पूछ ली जाए संस्थापक कौन है, तो जेफ बेजोस जी हैं। स्थापना 5 जुलाई 1994 में हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। सीईओ 1996 से जेफ बेजोस ही बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन शक्ति योजना को किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है जिसके तहत शहरी क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा घर पर मास्क तैयार किए जाएंगे? तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तैयार किया गया। तो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल होती है, सबसे बड़ा शहर इंदौर है, और इंदौर जो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्थिति खराब कोविड-19 के केसेस के बारे में इंदौर की ही है। और एक क्वेश्चन और है कि स्वच्छता की रैंक में इंदौर फर्स्ट नंबर पे था। भोपाल को झीलों के नगर से भी जाना जाता है, तो ये भी याद रखना है। जिले यहाँ पर 52 है, राजभाषा यहाँ की हिंदी और सिंधी है। गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। राज्यपाल लालजी टंडन जी हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इससे पहले कमलनाथ जी थे जिन्होंने 15 महीने के सरकार के बाद इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। फिर विधानमंडल यहाँ की एक सदनीय है। विधानसभा की 231 सीटें हैं। भारतीय संसद राज्यसभा में 11 सीटें आती हैं। लोकसभा की 29 सीटें हैं। ओके, 52 यहाँ पर जिले हैं, और सबसे ज़्यादा वन्य क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर आता है। जो मध्य प्रदेश का रीवा है इसे सफ़ेद शेरों की भूमि के नाम से जाना जाता है। पन्ना, पेंच, फोसिल, सतपुड़ा, वन विहार, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश का जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है इसका
10% पार्ट महाराष्ट्र में होता है। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका कुछ पार्ट महाराष्ट्र से टच होता है या महाराष्ट्र के अंदर है। तो 10% लगभग पेंच राष्ट्रीय उद्यान का जो पार्ट है वो महाराष्ट्र में होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान में अंतरिक्ष बेस्ड वेंचर्स स्टार्टअप उद्योग ने कचरा निपटान कंटेनरों के माध्यम से कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए एयरविन नाम से इंटरनेट ऑफ थिंग्स सक्षम स्मार्ट विन विकसित किया है। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने विकसित किया है। अब बात करेंगे डिटेल करंट न्यूज़ की, मतलब समान ज्ञान की क्या है। तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई। तो 25 जनवरी 1924 को। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। भारत के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना कब हुई। तो वर्ष 2008 में हुई। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना कब हुई। तो 1909 में हुई। मुख्यालय दुबई में है, संयुक्त अरब अमीरात में। ओके, यूएई में। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो 1 नवंबर 1956 को ही। राजधानी भोपाल में है। इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना 10 फरवरी 1937 को ही। मुख्यालय चेन्नई में है। ओके, तो अब बात करेंगे डिटेल करंट न्यूज़ की। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। टिकटॉक हेलो ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। डेली मोशन अगर आप यूज़ करते हैं वेबसाइट, तो आप वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। शेयर चैट और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से भी अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। जो भी आप कोई भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं, तो वहाँ से आप अपना वीडियो देखिएगा, आराम से तैयारी कीजिएगा। और खबरी ऐप, अगर आप ऑडियो रिवीजन करना चाहते हैं तो आप खबरी ऐप पर जाइए, वहाँ तैयारी बिगनर्स की सर्च करके फॉलो कीजिएगा और जो भी ऑडियो रिवीजन आते हैं उन्हें सुनिएगा और आराम से अपनी तैयारी को निरंतर बढ़ाते रहिएगा। क्योंकि ये ना, आप वीडियो देखेंगे, ऑडियो सुनेंगे, इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगी। ओके, और आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे जो भी PDF होती हैं क्लास की, वो आपको वहाँ से मिल जाएंगी और अपने नोट्स आप बना सकते हैं। आपकी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ओके, अब न्यूज़ को देख लेते हैं। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह हर साल अप्रैल के अंतिम माह में मनाया जाता है। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह का विषय रहा है सभी के लिए टीका कार्य है। 2020 या 2020 अभियान के उद्देश्य दुनिया भर में बच्चों के स्वास्थ्य और समुदाय के लिए टीके के महत्व को प्रदर्शित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 अप्रैल को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 25 अप्रैल 2019 को 73/286 प्रस्ताव पारित करके संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों के प्रतिनिधियों की भूमिका और कार्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए UN अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस के रूप में घोषित किया। अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, जिसे सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन भी कहा जाता है। विश्व मलेरिया दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस। विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 2020 का विषय रहा है जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी। 25 अप्रैल को क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल को, और इसका थीम क्या रहा है। तो थीम रहा है जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी। ओके, विश्व मलेरिया दिवस को हर साल 25 अप्रैल को चिन्हित किया जाता है ताकि मलेरिया के नियंत्रण और रोकथाम के लिए महत्व और अनुसंधान में निवेश किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज़ है, हबल टेलीस्कोप में 30वीं वर्षगांठ मनाई गई। हबल स्पेस टेलीस्कोप को 24 अप्रैल 1990 को अंतरिक्ष यान डिस्कवरी पर लॉन्च किया गया था। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने 24 अप्रैल 2020 को कक्षा में अपना 30वां वर्ष प्राप्त किया। हबल का अनूठा डिजाइन इससे उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा उन्नत या मरम्मत करने की अनुमति देता है और नासा के सबसे लंबे समय तक रहने वाली सबसे मूल्यवान वेधशालाओं में से एक बन गया है। 3 दशकों से पृथ्वी पर परिवर्तनकारी खगोलीय छवियों को प्रसारित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्रण उपकरण नैनो मैकेनिकल सामग्री को मैप करने के लिए। इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर धातुकर्म और नई सामग्री में कार्य करने के लिए या कार्य करने वाले वैज्ञानिकों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कार्यरत एक स्वायत्त संस्थान भारत सरकार ने नैनो मैकेनिकल्स इंक ओक रिज USA के साथ मिलकर मैपिंग गुणों के लिए एक उन्नत उपकरण नैनो मैकेनिकल सामग्री जैसे कंपोजिट, बहुस्तरित कोटिंग और बहुचरण मिश्र धातु विकसित किया है। उपकरण का नाम नैनो ब्लेड्स 3D है।
सामग्री प्रणालियों की एक विशाल श्रृंखला का उत्कृष्ट परिणाम है। नेक्स्ट न्यूज़ है, WHO ने इम्यूनिटी पासपोर्ट के खिलाफ चेतावनी दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 प्रतिक्रिया के अगले चरण के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक उपायों के बारे में जानकारी प्रकाशित की है। कुछ सरकारों ने प्रस्ताव दिया है कि SARS-CoV-2 एंटीबॉडी का पता लगाने वाला वायरस जो कोविड-19 का कारण बनता है, जोखिम मुक्त प्रमाण पत्र या प्रतिरक्षा पासपोर्ट के लिए जमीन के रूप में कार्य कर सकता है। प्रतिरक्षा पासपोर्ट लोगों को पुनः संक्रमण के खिलाफ उनकी सुरक्षा मानते हुए यात्रा करने या काम करने की लौटने की अनुमति देगा। ओके, तो अब विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात हो रही है। तो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानोम है। डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल है सौम्या स्वामीनाथन। ओके, अब स्टैटिक पोर्शन में हम आज नेशनल पार्क्स यूपी के जो भी नेशनल पार्क उन्हें डिस्कस करेंगे। तो दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। ओके, तो ये कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है। दुधवा नेशनल पार्क नेपाल की सीमा से लगे तराई भाबर क्षेत्र में ये स्थित है, जहाँ कई प्रकार के हिरणों की प्रजातियों के अलावा बाघ, तेंदुआ, बारहसिंगा, हाथी, शेर, लकड़बग्गा, एक सींग वाले गैंडा यहाँ पर निवास करते हैं। कतरनिया घाट, यहाँ दुर्लभ प्रजाति के कछुए, ताजे पानी में पाई जाने वाली मछलियाँ, अन्य कई प्रकार के जलीय प्राणी भी देखे जाते हैं। राष्ट्रीय चंबल नेशनल पार्क यह डॉल्फिन के लिए एक घर है, जहाँ पर 8 दुर्लभ प्रजाति के कछुए भी पाए जाते हैं। इसके अलावा यह पार्क घड़ियाल और प्रवासी चिड़ियों के लिए भी जाना जाता है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, यहाँ लाल जंगली मुर्गी, हॉर्नबिल पीफॉल, फिश ईगल, ब्लैक नेक स्टोर्क, वूली नेक स्टोर्क, ड्रोंगो, नाइटजार, ग्रीन पिजन, स्पाउट आउल, जंगल बॉबलर, ब्लैक फ्रैंकोलिन, फिश आउल आदि पाई जाती हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, सुर सरोवर बर्ड सेंचुरी। यहाँ पर 165 प्रजातियों के सभी पक्षी मिल जाते हैं तथा यहाँ एक विशाल झील है, जो अनेक छोटे तालाब भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का स्टैटिक पोर्शन का बहुत ही छोटा सा वीडियो, क्योंकि न्यूज़ बहुत ही कम थी और स्टैटिक पोर्शन भी कुछ ऐसा नहीं बन रहा था जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो। जो बन रहा था वो हमने इसमें मर्ज कर दिया और फिर जितना था वो आपको सुविधाएं सारी जो भी न्यूज़ थी वो हमने आपको प्रोवाइड करा दी। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हेलो, टिकटॉक, शेयर चैट पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। खबरी ऐप पर भी अगर आपको फॉलो करना है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं और ऑडियो रिवीजन कर सकते हैं। आपकी कोई प्रश्न हो जो आप पूछना चाहते हो कोई भी, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आपकी कोई क्वेरी हो जिसे आप चाहते हैं उसे फुलफ़िल किया जाए, तो उसे फुलफ़िल कराने के लिए आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। तो आपकी जो भी क्वेरी होगी, जो कुछ भी इसमें ऐड ऑन करने के लिए होगा, वो उसे ऐड कर लिया जाएगा। एंड आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पर रहिए, आगे बढ़ते रहिएगा। अपने अपने परिवारीजनों का ख्याल रखिए और अपने सपनों का ख्याल ज़रूर रखिएगा और पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा और मन में हमेशा पॉजिटिव थिंक रखिए और हमेशा जुनून रखिए। हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। कल भी हमने कहा था, आज भी कह रहे हैं, जब आप सीखना चाहते हैं तो आप में जुनून का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप में जुनून नहीं हुआ तो आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। इसलिए सीखना है तो जुनून को जागते रखिएगा। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।